हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट क्लास में हमने सेकंड क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया था, जिसमें a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करके हमने फाइंड आउट किया लाइंस इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल हैं या कोइंसिडेंट हैं। तो सेम चीज़ इसमें है थर्ड क्वेश्चन में। इसमें भी हमें पेयर ऑफ इक्वेशंस गिवन है और हमें a1/a2 b1/b2 c1/c2 फाइंड आउट करने के बाद इस बात पे कमेंट करना है कि लाइंस कंसिस्टेंट हैं या इनकंसिस्टेंट हैं। तो कंसिस्टेंट लाइंस कौन सी हैं? वो लाइंस जिनमें इंटरसेक्शन होगा, मतलब कि यूनिक इंटरसेक्शन या फिर इनफाइनाइट पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। कहने का मतलब जो लाइंस इंटरसेक्टिंग हैं या कोइंसिडेंट हैं वो कंसिस्टेंट की कैटेगरी में आएंगी, और जिन लाइंस का कोई सोल्यूशन नहीं है, मतलब जो पैरेलल लाइंस है, वो इनकंसिस्टेंट की कैटेगरी में आएंगी। ठीक है, मतलब कि हमारे पास तीन केसेस है ना, a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। ये पहला केस है जो रिप्रेजेंट करता है इंटरसेक्टिंग लाइंस को। ये कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस में कंसीडर किया जाएगा। फिर सेकंड वाला आता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। ये आएगा पैरेलल लाइंस में और ये होगा इनकंसिस्टेंट। और फिर आता है उसके बाद a1/a2 b1/b2 c1/c2 जिसमें तीनों इक्वल हो जाते हैं। वो केस बनता है कोइंसिडेंट लाइंस का और वो कंसिडर किया जाएगा कंसिस्टेंट लाइंस में। ठीक है, तो इसमें भी सेम चीज़ वही है। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। सो व्हाट इज़ a1/a2? एक्स कोऑर्डिनेट्स की रेशियो, मतलब कोऑर्डिनेट बोल दिया सॉरी, एक्स के कॉफिशेंट्स की रेशियो दैट इज़ 3/2। एंड b1/b2 किसके इक्वल आएगा? y की रेशियो 2/-3। तो यहीं से पता चल रहा है कि a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, देयरफॉर लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, और इंटरसेक्टिंग लाइंस किस में आती हैं? कंसिस्टेंट लाइंस में। सो देयरफॉर लाइंस आर कंसिस्टेंट। तो ये कंसिस्टेंट लाइंस है। नाउ नेक्स्ट सेकंड पार्ट, इसमें भी व्हाट इज़ a1/a2? एक्स के कॉफिशेंट्स की रेशियो 2/4 विच इज़ इक्वल्स टू 1/2 एंड b1/b2 that is equals to -3/-6। ये भी 1/2 बन गया, माइनस माइनस कट गया और 3 के टेबल पे कटिंग हो जाएगी। एंड c1/c2 ये हो गया आपका 8/9। सो यू कैन सी a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2। ये दोनों तो इक्वल हैं बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2। देयरफॉर ये कंडीशन होती है पैरेलल लाइंस की, और पैरेलल लाइंस को हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। सो लाइंस आर इनकंसिस्टेंट लाइंस है। सो विद द सेम मेथड वेरी क्विकली, ये जो फर्स्ट इक्वेशन गिवन है बेसिकली ये लिखा हुआ है 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7, और सेकेंड इक्वेशन है 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। देखो, एक मेथड तो ये है कि आप इसमें एलसीएम कर लो, 6 एलसीएम आएगा, और फिर सॉल्व करने के बाद आप रेशियो बना के देख लेना, या फिर आप सीधा ही रेशियो बना लो a1/a2। a1 क्या है? x का कॉफिशेंट दैट इज़ 3/2/9। तो 2 नीचे आ जाएगा, 3/2 इंटू 9, 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा, इसका आंसर आया 1/6। सिमिलरली b1/b2, b1/b2 b1 है 5/3, b2 है -10। सो b1/b2 विल बी 5/3, नीचे आ गया, साथ में -10 भी है, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा, और ये आंसर माइनस में आएगा -1/6। तो a1/a2 b1/b2 में नेगेटिव का फ़र्क है, इसका मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है। सो a1/a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1/b2। देयरफॉर लाइंस आर, ये कौन सी लाइंस बनती हैं? ये बनती हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, और इंटरसेक्टिंग लाइंस किस कैटेगरी में कंसीडर की जाती हैं? कंसिस्टेंट की कैटेगरी में। सो लाइंस आर कंसिस्टेंट। ठीक है, एक और करते हैं सॉल्व, फोर्थ पार्ट। फिफ्थ वाला आप खुद कर लेना सॉल्व, फोर्थ मैं सॉल्व कर दूंगा। सो व्हाट इज़ a1/a2 दैट इज़ इक्वल्स टू 5/-10। तो ये बनेगा -1/2।
ठीक है। x के कोफिशेंट्स की रेशियो b1 बाई b2 -3/6, ये भी बन गया -1/2। c1/c2 11/-22, इसको भी कट किया तो ये बनेगा -1/2। नाउ यू कैन सी a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। ठीक है, इस केस में तीनों इक्वल है। सो देयरफॉर और ये कौन सा केस बनता है? ये बनता है लाइंस आर कोइंसिडेंट। एंड कोइंसिडेंट लाइंस किस कैटेगरी में आएंगी? कोइंसिडेंट लाइंस भी कंसिस्टेंट की कैटेगरीज में कंसीडर की जाती हैं। सो लाइंस आर कंसिस्टेंट। हाँ, बस ये है कि ये कंसिस्टेंट है एंड लाइंस आर कंसिस्टेंट बट डिपेंडेंट। ये डिपेंडेंट लाइंस है, डिपेंडेंट। ठीक है, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस भी कंसिस्टेंट है, कोइंसिडेंट लाइंस भी कंसिस्टेंट है, बट कोइंसिडेंट लाइंस में हम एक और वर्ड यूज़ करते हैं साथ में, डिपेंडेंट। लाइंस आर कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट। फिफ्थ पार्ट एग्जैक्टली सेम, वो आप कर सकते हैं सॉल्व। नाउ नेक्स्ट, विच पेयर ऑफ द, फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, विच पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट या फिर इनकंसिस्टेंट। इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन सॉल्यूशन ग्राफिकली। अगर कंसिस्टेंसी है तो ग्राफिकली सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम चेक करते हैं a1/a2 b1/b2 c1/c2 की हेल्प से कि लाइंस कंसिस्टेंट हैं कि नहीं है। सो इस केस में व्हाट इज a1/a2, a1 1 a2 2 एंड b1/b2, b1 की वैल्यू 1 b2 की वैल्यू 2 एंड c1/c2 5/10 दैट इज अगेन 1/2। तो इसमें तो तीनों इक्वल आ जाएंगे। a1/a2 equals to b1/b2 equals to c1/c2, therefore lines are consistent but dependent, you can write। ठीक है, लाइंस कंसिस्टेंट है एंड डिपेंडेंट है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारे पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा, अब इसमें अगर हम x को 0 करें तो y 5 आएगा, और अगर हम y को 0 करें तो x की वैल्यू 5 आएगी। ठीक है, इस इक्वेशन में पुट करके देख सकते हैं। x की जगह 0 करेंगे तो 0 प्लस वाई, वाई इज इक्वल टू 5। y की जगह 0 करेंगे, x प्लस 0, x हो गया इज इक्वल टू 5। सो यहाँ पे एक पॉइंट बनेगा 0,5 और यहाँ पॉइंट बन गया 5,0। अब ज़रा सेकेंड लाइन पे आ जाए। यहाँ पे सेकेंड लाइन है 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। अच्छा, इसमें भी अगर आप x की जगह 0, y की जगह 0 करेंगे तो सेम पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, सेम पॉइंट आ जाएगा। तो आपको लगेगा कि एक तरह का ही पॉइंट आया तो दो लाइंस कैसे बनेंगी। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम इसमें x और y की जगह कुछ अलग वैल्यू पुट करके देख लेते हैं, सो दैट कि पॉइंट अलग आए, लेकिन जब हम उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे जो एक लाइन बनी दूसरी लाइन उसके ऊपर ही बन जाएगी। तो लेटे से हमने इसमें x को 1 पुट किया, आप चाहो तो x को 0 कर सकते हो। x को 0 करने से y 5 आएगा, वो तो ऑलरेडी हमने पहले ही पॉइंट फाइंड आउट कर लिया है फर्स्ट इक्वेशन के लिए। y को 0 करेंगे तो x 5 आ जाएगा, वो वाला पॉइंट भी हमने फाइंड आउट कर रखा है। तो आपके मन में ये सवाल पैदा होगा कि दोनों से एक जैसे पॉइंट्स आए, ये तो एक लाइन बनी, दूसरी लाइन कहाँ पे है। तो इसलिए हमने क्या किया, हमने x और y की वैल्यूज़ को थोड़ा सा चेंज करके पुट किया, ताकि जब आप इनको पूरा सॉल्व करोगे, जब इसका ग्राफ प्लॉट करोगे, तो आप देखोगे जो एक लाइन बनी थी उसके ऊपर ही दूसरी लाइन बन जाएगी। ठीक है, तो x को अगर हम 1 करें, ये बनेगा 2 इंटू 1 प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ये 2 बन गया, 2 उधर माइनस हो जाएगा, 2y इज 8, y की वैल्यू 4, तो पॉइंट बन गया 1,4। नाउ लेट अस से हमने x को यहाँ पे 2 पुट किया। ठीक है, तो ये बनेगा आपका 2 इंटू 2 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। सो ये बना 4, 4 10 में से माइनस हो गया, बाकी रह गया 6, तो y की वैल्यू 3। सो पॉइंट बनेगा
2,3। अब जब आप इसका ग्राफ प्लॉट करोगे लाइक दिस, लेट मी मेक सम स्पेस हियर, ठीक है, ये वाला ग्राफ है, यहाँ प्लॉट कर लेते हैं इस तरह से 0 5 1 2 3 4, तो 1 1 की स्केलिंग यूज़ कर लेंगे, इसमें बेटर रहेगा 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी 1 2 3 4 एंड 5। सो फर्स्ट लाइन में 0,5 यहाँ पे आ जाएगा, 5,0 यहाँ पे आ जाएगा, और इन दोनों को जब हम ज्वाइन करेंगे तो लाइन कुछ ऐसे बन जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है 1,4, 1,4 यहाँ पे आएगा, देखो इस लाइन के ऊपर ही आ गया, और फिर था ये 1,4 के बाद 2,3, तो 2,3 यहाँ पे आएगा, ठीक है, यहाँ से 2 यहाँ से 3, तो इन दोनों को जब ज्वाइन करेंगे, वो तो ऑलरेडी ज्वाइंट है, तो जब इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो ये एक और लाइन बनेगी, ठीक है, ये लाइन बनेगी इन दोनों पॉइंट्स में से पास करने वाली, और ये लाइन पहली वाली लाइन के ऊपर ही आ जाएगी लाइक दिस। तो देखो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि लाइंस आर कोइंसिडेंट, और वो तो वैसे ही पता चल गया था कि A1 A2 B1 B2 C1 C2 तीनों इक्वल आए थे, तीनों इक्वल आएंगे मतलब लाइंस कोइंसिडेंट हैं। और कोइंसिडेंट के केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं, तो जो जिसके है ही इनफाइनाइट सॉल्यूशन है वो हम फाइंड आउट नहीं करेंगे। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट चेक करेंगे पहले लाइंस कंसिस्टेंट हैं कि नहीं है। सो A1 बाई A2 1/3, B1 बाई B2 B1 बाई B2 -1/-3, इसको कट किया, ये भी 1/3, एंड C1 बाई C2 8/16 कट किया तो 1/2। सो इस केस में क्या हो रहा है, A1 बाई A2 इज इक्वल्स टू B1 बाई B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1 बाई C2, देयरफॉर लाइंस आर इनकंसिस्टेंट। तो लाइंस जो हैं वो पैरेलल हैं और पैरेलल लाइंस इनकंसिस्टेंट हैं। जो लाइंस इनकंसिस्टेंट हैं हम उनका ग्राफ प्लॉट नहीं करेंगे। नेक्स्ट थर्ड 2x प्लस वाई माइनस 6। सो पहले तो चेक कर लेते हैं लाइंस कंसिस्टेंट हैं कि नहीं है। A1 बाई A2 2/4 विच इज़ इक्वल्स टू 1/2, B1 बाई B2 ये बन गया 1/-2 विच इज़ इक्वल्स टू -1/2। सो एज A1 बाई A2 is not equals to B1 by B2, therefore lines are consistent। तो ये consistent lines है, consistent मतलब intersecting lines है, ठीक है। अब ये consistent lines हैं तो इसलिए इनका ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा, और ग्राफिकली हम इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ये फर्स्ट इक्वेशन, एंड 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, ये सेकेंड इक्वेशन। तो लेट से हमने इसमें y को 0 किया, सो 2x विल बी 6, x इक्वल्स टू 3। फिर हमने इसमें x को 0 कर दिया, तो 2 इंटू 0 0 बन जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 6। तो पॉइंट कौन सा बना, 3,0 एंड 0,6, ये पॉइंट बन गया। अच्छा इस पे आ जाए ज़रा, लेट अस से हमने y को 0 किया, तो ये बनेगा 4x माइनस 2 इंटू 0, 4x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। नाउ लेट अस से हमने, आप चाहो तो x को 0 कर सकते हो, तो ठीक है यही कर लेते हैं, x इक्वल टू 0, सो 4 इंटू 0 0 माइनस 2y इज़ 4, तो y की वैल्यू -2,
ठीक है, ये वाला 2 डिवाइड हो जाएगा, 4/2 2 बचेगा और माइनस एज इट इज़ ट्रांसफ़र हो जाएगा। और पॉइंट्स क्या बनेंगे, पहले पहले y0 था, x1, अब x0 है तो y-2। ठीक है जी। अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे यहाँ पे 3 0 0 6 1 0 1 के गैप से ही प्लॉट किया जा सकता है ग्राफ। तो यहाँ पे 1 की स्केलिंग कर लेंगे, ये रहा हमारे पास ग्राफ। वाई वाली साइड पे नेगेटिव में भी चाहिए, मतलब कि ये हटा देते हैं यहाँ से, थोड़ा सा और स्पेस बनाएं, तो ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज़ वाई एक्सिस, दिस इज़ एक्स एक्सिस, 0 1 2 3 4 5, बस बहुत है। इस साइड में 1 2 3 4, थोड़ा और ऊपर जाना पड़ेगा, 5 और 6, और नेगेटिव साइड पे भी चाहिए -1 एंड -2। ठीक है, फर्स्ट के लिए है 3,0 एंड 0,6, इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो ये ऐसे एक लाइन बनेगी। ठीक है, आपके पास तो ग्राफ पेपर है, ग्राफ पेपर पे प्रॉपर स्केलिंग होती है, वहाँ पे जब आप पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे, ज्वाइन करेंगे तो बहुत साफ साफ ग्राफ बनेगा, और बनना भी चाहिए। उसी उसी जो सफाई है, जो आप बड़े अच्छे से काम करेंगे, प्रॉपरली लाइंस को ड्रॉ करेंगे, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहाँ पे हमें क्लियर कट नज़र आएगा, मार्क्स उसी नंबर के मिलेंगे। कुछ भी गंदा मंदा सा ड्रॉ करने के मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है ना, इस बात को आप समझते हैं बड़े अच्छे से। देन नेक्स्ट है 1,0 यहाँ पे आएगा, और 0,-2 यहाँ पे आएगा, तो इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो इस तरह से लाइन सेकंड बनेगी। अब ये रहा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन सा है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को अगर आप ध्यान से देखेंगे ग्राफ के ऊपर, तो एक्स एक्सिस जब आप यहाँ से बिल्कुल वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपको एक्स कोऑर्डिनेट 2 नज़र आएगा और वाई कोऑर्डिनेट भी 2 नज़र आएगा। सो दैट मीन्स 2,2 इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और यू कैन से 2,2 is a unique solution। ठीक है, so therefore x equals to 2 and y is equals to 2, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है, इसमें देखना आप, ये आपका बनेगा पहला 1/2, फिर 1/2, फिर 2/5, मतलब कि इसमें a1 a2 b1 b2 सेम आएगा, c1 c2 सेम नहीं आएगा, तो ये पैरेलल लाइंस है जो इनकंसिस्टेंट है और इसका ग्राफ प्लॉट नहीं होगा। देन नेक्स्ट, half the perimeter of rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36, find the dimensions। अच्छा, अब इसको जैसे मर्जी सॉल्व कर सकते हो, ग्राफिकली या अल्जेब्रिकली, ऐसा कुछ कंडीशन गिवन नहीं है, तो हम जैसे मर्जी सॉल्व कर सकते हैं। लेंथ जो है वो ज़्यादा है ब्रेड्थ से, कितनी ज़्यादा है, 4 मीटर। मैंने लास्ट क्लास में भी ये वर्ड्स बताए थे, मोर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, एक्सीड, स्मॉलर देन, इन सब का मतलब होता है डिफरेंस। हमें डिफरेंस करना है, किसका डिफरेंस करना है, लेंथ और ब्रेड्थ का। ज़्यादा कौन है, ज़्यादा लेंथ है, सो लेट लेंथ इज x मीटर, ब्रेड्थ इज y मीटर। अकॉर्डिंग टू कंडीशन लेंथ में से ब्रेड्थ को माइनस किया तो आंसर आया 4। लेंथ ज़्यादा है, ब्रेड्थ कम है, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। यू कैन सी x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। ऑल्सो और कंडीशन क्या गिवन है, स्टार्टिंग से पढ़ो स्टेटमेंट को, हाफ द पेरीमीटर इज 36। पेरीमीटर का हाफ 36 है, तो पेरीमीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी, इसका हाफ करना है, इसके आगे हाफ लगा दिया, एंड दैट इज इक्वल्स टू 36। 2 ने 2 को कट किया। लेंथ क्या है x, ब्रेड्थ क्या है y, दैट इज इक्वल टू 36। x की वैल्यू 4 प्लस वाई, और प्लस वाई एज इट इज़, y प्लस वाई 2y, 4 उसमें से माइनस हो गया, सो y इज इक्वल टू 16। सो देयरफॉर व्हाट इज x, फर्स्ट इक्वेशन में 16 पुट कर दो, 4 प्लस 16, x इज इक्वल्स टू
20। सो फाइनल में आंसर क्या लिखेंगे, लेंथ इज इक्वल्स टू 20 मीटर एंड breadth is equal to 16 मीटर। दिस विल बी दी आंसर। ठीक है, आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। और इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ स्पेसिफाई नहीं था कि आपने कौन से वाला मेथड यूज़ करना है। आप ग्राफिकली भी सॉल्व कर सकते थे, अलजेब्रिकली भी कर सकते हैं, क्योंकि चॉइस आपकी है। कुछ स्पेसिफिकली मेंशन्ड नहीं है तो हमने अलजेब्रिकली सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट, सिक्स्थ, given the linear equation this, write another linear equation in two variables such that geometrical presentation of the pair so formed is intersecting, parallel और coincident। मतलब कि ये कहा जाता है कि ये लाइन की इक्वेशन हमें गिवन है। लीनियर इक्वेशन ऑलवेज रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन। अब इस इक्वेशन को देखते हुए एक इक्वेशन और लिखो सो दैट कि जब हम उन दोनों का ग्राफ प्लॉट करें तो पहला पार्ट है वो इंटरसेक्टिंग बन जाए। दूसरा पार्ट है कि यही जो गिवन इक्वेशन है इसको देखते हुए एक इक्वेशन और लिखो कि जब हम उन दोनों का ग्राफ प्लॉट करें तो वो पैरेलल लाइन बने। तो वो सेकंड पार्ट हो गया। और थर्ड में सेम कंडीशन बट लाइंस कोइंसिडेंट बननी चाहिए। ठीक है, मतलब एक गिवन इक्वेशन है उसको देखते हुए एक और इक्वेशन लिखनी है सो दैट कि जब हम उन दोनों इक्वेशंस का ग्राफ प्लॉट करेंगे वो इंटरसेक्टिंग हो, ये पहला पार्ट है, पैरेलल हो दूसरा पार्ट है, कोइंसिडेंट हो तीसरा पार्ट है। मतलब हमें एक इक्वेशन को देखते हुए तीन इक्वेशंस और लिखनी है। वो तीनों इक्वेशंस इस हिसाब से लिखेंगे कि पहले वाली इक्वेशन गिवन के साथ इंटरसेक्टिंग बनाए, दूसरे वाली इक्वेशन गिवन इक्वेशन के साथ पैरेलल लाइन बनाए, और तीसरी इक्वेशन गिवन इक्वेशन के साथ कोइंसिडेंट लाइंस को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करे। ठीक है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन लिखने का बहुत आसान तरीका है, एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स को इंटरचेंज कर दो। तो फर्स्ट का आंसर क्या आएगा यहाँ पे, 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। एक्स और वाई के कॉफिशेंट्स को इंटरचेंज करके लिख दो, दैट्स इट। ये पहला पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट, ये क्वेश्चन ना एमसीक्यू में पूछा जाता है। आपको चार ऑप्शंस दी जाएंगी, आपको एक इक्वेशन दी गई ये वाली, साथ में चार ऑप्शंस दी जाएंगी और आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी वाली ऑप्शन गिवन इक्वेशन के साथ इंटरसेक्टिंग लाइन बनाएगी। तो चेक कर लेना वहाँ पे A1 A2 B1 B2 करके भी चेक कर सकते हो, या फिर अपना ये वाला मेथड अप्लाई करके भी चेक कर सकते हो। वैसे एमसीक्यू में बेटर रहेगा कि आप A1 A2 B1 B2 C1 C2 करके देखो, वहाँ से पता चल जाता है। ठीक है, A1 B1 C1 तो इस लाइन के कॉफिशेंट्स हो गए ना, इस लाइन के जो कॉफिशेंट्स हैं वो A1 B1 C1 हो जाएंगे। और जो आपने फाइंड आउट करना है, मतलब जो चार ऑप्शंस हैं, लेट से आपने पहला ऑप्शन उठाया, उसके जो कॉफिशेंट्स हैं वो A2 B2 C2 हो गए। फिर रेशो बना के देख लो, जहाँ पे इंटरसेक्टिंग की रेशो वैलिड हो गई वही वाला आंसर है। अच्छा, इसी को देखते हुए पैरेलल लाइन कैसे लिखते हैं, एक्स और वाई वाली टर्म्स में कोई चेंज नहीं आएगा, जो कांस्टेंट पार्ट है उसको चेंज कर दो। वो -8 की जगह आप चाहे +8 भी कर दो तो भी चलेगा। हाँ ठीक है, माइनस की जगह चाहे प्लस भी कर दिया तो भी चलेगा, या फिर माइनस को माइनस रहने दो, 8 की जगह कुछ भी लिख दो, -9 लिख दिया वो भी ठीक है। मतलब कि आपने कांस्टेंट पार्ट को चेंज करना है, एक्स वाई वाला पार्ट चेंज नहीं करना, जो कांस्टेंट पार्ट है उसको चेंज करना है। उसका साइन चेंज कर दो या उसका नंबर ही चेंज कर दो। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइंस कैसे लिखते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस, ये जो गिवन इक्वेशन है आप इस पूरी इक्वेशन को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 4 5 जो भी आपको ईजी लगता है उस नंबर के साथ इस इक्वेशन को पूरा मल्टीप्लाई कर दो। तो जो नई इक्वेशन बनेगी वो कोइंसिडेंट वाली होगी। लेट से मैं इसको डबल कर देता हूँ, इसको 2 से करता हूँ, तो ये बनेगा 4x प्लस 6y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। बस हो गया सॉल्व। ये तीन नई इक्वेशंस बन गई जो इस गिवन इक्वेशन के साथ इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और कोइंसिडेंट लाइंस बनाएंगी। नेक्स्ट है, एंड आई थिंक दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस एक्सरसाइज। तो देखो इसमें हमें क्या गिवन है, आई नीड टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12, ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है जी, तो डिटर्मिन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस। ट्राइंगल बनाने के लिए हमें तीन लाइंस चाहिए होती हैं, दो लाइंस तो यहाँ से आ जाएंगी, एक लाइन एक्स एक्सिस है। ठीक है,
वो जो ट्राइंगल बनेगा उसके वर्टिसेस बताएंगे और उसके अंदर जो ट्राइंगुलर रीजन है उसको शेड भी कर देंगे। तो सबसे पहले तो लाइंस का ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें पॉइंट्स चाहिए होते हैं। तो लेट अस से हमने यहाँ पे x को 0 किया, सो -y + 1 इज इक्वल टू 0, -y इज -1, ये कट गया, y इज इक्वल टू 1। नाउ लेट अस से हमने y को 0 कर दिया, सो x -0 + 1, ये बनेगा x + 1, तो x की वैल्यू -1। सो पॉइंट्स क्या बनेंगे, x को 0 किया, y 1 एंड -1, 0। यहाँ पे आ जाते हैं। लेट अस से हमने x को 0 किया तो बचेगा 2y इज इक्वल टू 12, y इज इक्वल टू 6। नाउ लेट अस से हमने y को 0 किया तो 3x इज इक्वल्स टू 12, x इज इक्वल्स टू 4। सो पॉइंट्स क्या बनेंगे, 0,6 एंड 4,0। ठीक है, तो इन पॉइंट्स की हेल्प से अब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे यहाँ पे, समथिंग लाइक दिस। एक सेकेंड ज़रा, ठीक है, ये ग्राफ बनेगा। तो यहाँ पे 0 1 1 की स्केलिंग बहुत है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 और 6। नेगेटिव साइड पे -1 और y के नेगेटिव साइड पे नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। फर्स्ट क्या था, 0,1 यहाँ पे और -1,0 यहाँ पे। तो इन दोनों को ज्वाइन करके जो लाइन बनेगी वो कुछ ऐसे आएगी। नेक्स्ट सेकंड, उसके बाद है 0,6 सबसे ऊपर आएगा यहाँ पे और 4,0 यहाँ पे आएगा। इन दोनों को ज्वाइन करके जो लाइन बनेगी वो कुछ ऐसे नज़र आएगी। एक सेकंड ज़रा, ठीक है, ये लाइंस बन गई। अब देखो इन दोनों को जोड़ के एक ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन और एक ये एक्स एक्सिस, इन दोनों को मिला के देखो, इन तीनों को मिला के देखो, ये वाला एक ट्राइंगुलर पोर्शन बन गया, ये वाला, ठीक है ना। हमें इस पोर्शन को शेड करना है तो हमने इसको यहाँ पे शेड कर दिया लाइक दिस, ये हो गई इसकी शेडिंग। अच्छा, फिर क्या करना है, इसके जो वर्टिसेस मतलब जो कॉर्नर्स हैं उनके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। एक कॉर्नर यहाँ पे बन गया A, एक ये बना हुआ है B और ये हो गया C। तो A के कोऑर्डिनेट्स अभी ढूंढ लेते हैं। B के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -1,0 और C के कोऑर्डिनेट्स 4,0। तो ये हैं वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल। अच्छा, अब A के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, A के कोऑर्डिनेट्स ये ग्राफिकली अगर आप देखेंगे तो आपको साफ पता चल जाएगा। ये बनेगा 2 और 3, ठीक है। ग्राफिकली अगर आप देखेंगे A का जो x कोऑर्डिनेट होगा दैट विल बी 2 एंड y कोऑर्डिनेट होगा 3। तो A के कोऑर्डिनेट्स बन गए 2,3। बस ये इसका आंसर हो गया। दीज आर दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, ये तो वो स्टेटमेंट है जो एनसीईआरटी में गिवन है। कई बार एग्जामिनर क्या कहेंगे, वो ऐसा बोल सकते हैं, मतलब कि क्वेश्चन को थोड़ा सा मोल्ड किया जा सकता है कि वो वाला ट्राइंगल बताओ जो वाई एक्सिस के साथ बनता है। तो वाई एक्सिस के साथ ये वाला ट्राइंगल बनता है तो हम इस ट्राइंगल को शेड कर देंगे और इस ट्राइंगल का नाम, लेट अस से ये वाला पॉइंट C है और ये वाला पॉइंट D है, तो इस ट्राइंगल का नाम हो गया ADC। और ADC के अगर वर्टिसेस पूछेंगे तो A के तो वर्टिसेस फिक्स्ड हैं 2,3, फिक्स तो सभी के हैं, मतलब A के तो सेम ही है। C के वर्टिसेस, C के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 0,1 और D के कोऑर्डिनेट्स 0,6। ये वो ट्राइंगल है जो विद द हेल्प ऑफ वाई एक्सिस बनता है। लेकिन हमें स्टेटमेंट में विद द हेल्प ऑफ एक्स एक्सिस ही पूछा गया है, तो हम एक्स एक्सिस वाला आंसर ऑलरेडी दे चुके हैं। इन केस अगर वाई एक्सिस वाला पूछा जाएगा तो ये आंसर है। अच्छा, फिर उसके बाद अब लेट अस से एग्जामिनर ने ऐसे पूछ लिया कि मुझे उस ट्राइंगल का एरिया भी बताओ। तो अगर हमें ए बी सी का एरिया फाइंड आउट करना है, अच्छा सी ऑलरेडी हमने यूज़ कर लिया था ना, तो इस पॉइंट को हम सी की बजाय ई बोल देते हैं, ई। ठीक है, 0,1 वाला ये पॉइंट है ई, इसको हमने ई बोल दिया। ठीक है जी,
ए बी सी का एरिया, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखो ए बी सी का बेस ये वाला है, बी से लेके सी तक ये बेस है, और ध्यान से देखो बेस कितने यूनिट का है। ओरिजिन से 4 यूनिट राइट है, 1 यूनिट लेफ्ट है, तो टोटल यूनिट कितने हो गए 5, तो बेस हो गया 5 यूनिट का। ठीक है, ओरिजिन से 4 यूनिट्स राइट की तरफ है, 1 यूनिट लेफ्ट की तरफ है, तो टोटल 5 हो गया। और हाइट कितनी है, और अगर आप इसी ट्राइंगल में ध्यान से देखो तो ये हाइट है, ये जो है ना ये परपेंडिकुलर, और ये हाइट 3 के इक्वल है। आपको ऊपर तक जाने के लिए 3 यूनिट ट्रैवल करना पड़ेगा, ओरिजिन से 3 तक जाने के लिए 3, तो ये भी तो ओरिजिन वाली लाइन है, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन से ए तक पहुंचने के लिए 3 यूनिट्स ट्रैवल करना पड़ेगा, तो ये हो गया 3। सो आंसर कितना आया 15/2 स्क्वायर यूनिट्स। अगर आपको एरिया पूछा जाए ए डी सी का, ए डी ई सॉरी, ठीक है, तो इसका बेस देखो ये वाला बेस है ई से लेके डी तक, ये एक्स्ट्रा नॉलेज है। ठीक है, ये एनसीईआरटी में पूछा नहीं गया, बट अगर ऐसा पूछ लेते हैं तो क्या करते, तो 1 से लेके 6 तक चले तो बेस हो गया 5, हाफ इंटू 5 इंटू, अब हाइट कितनी है इसकी, तो इस ट्राइंगल के अंदर देखो ये हाइट है, ये वाली हाइट, और ये हाइट 2 के इक्वल है, बिकॉज यहाँ से ए तक पहुँचने के लिए हॉरिजॉन्टली 2 चलना पड़ेगा, तो ओरिजिन से देखो यहाँ तक ए के एक्स कोऑर्डिनेट तक पहुँचने के लिए 2 यूनिट था, क्योंकि ये एक ट्राइंगल रेक्टेंगल टाइप स्ट्रक्चर है तो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, अगर ये 2 यूनिट है तो ये भी 2 यूनिट है, तो इसकी हाइट कितनी हुई 2 यूनिट, इसको कट किया तो आंसर कितना आया 5 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, आई होप दिस मच इज़ क्लियर। इन केस अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप एक बार इसको रिवाइंड करके देख सकते हैं।